यदि आप बिहार से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और यदि आप लोग सेशन 19 से 22 पार्ट 3 वाले स्टूडेंट हैं, तो आप सभी का मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के द्वारा जो 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप की जो भी राशि दी जाती है, उनमें आप सभी को क्या क्या डॉक्यूमेंट आप सभी के पास होना जरूरी है, जिससे कि आप सभी लोग ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसके पास बैंक, आधार, आवासीय, मार्कशीट, ये सभी जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके कारण उनका जो भी अप्लाई है वो नहीं हो पाती है। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे कि आप सभी के पास अप्लाई करने के लिए कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो कि आप सभी के पास होनी चाहिए, और इस बार जो भी ऑनलाइन फॉर्म है ये कब से फिलअप करवाया जाएगा, जो सेशन 19 से 22 पार्ट 3 में कंप्लीट हो चुकी हैं। तो जितने भी बिहार के स्टूडेंट हैं और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के ऑनलाइन के आवेदन के इंतजार में बैठे हैं, तो इस वीडियो में हम आप सबको कंप्लीट जानकारी देंगे, और इसलिए आप सभी लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को स्कॉलरशिप से रिलेटेड जितने भी अपडेट आए वो सबसे पहले आप सभी को मिल पाए। तो बात करते हैं वैसे स्टूडेंट के बारे में जो सत्र 19 से 22 वाले हैं और पार्ट 3 अपना कंप्लीट कर चुके हैं, और जो लोग इसमें चाहते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करना हो तो उनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना आवश्यक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके पास डॉक्यूमेंट तो हैं, लेकिन उनका जो भी डॉक्यूमेंट है वो किसी भी काम का नहीं है, यानी कि उसमें कुछ प्रॉब्लम होने के कारण उनका जो भी फॉर्म है वो आगे चल के रिजेक्ट कर दिया जाता है डॉक्यूमेंट रहते हुए। तो इसमें आप सबको डॉक्यूमेंट रहते हुए क्या चीज़ कर लेनी है जिससे कि आप सबका जो भी फॉर्म हो वो रिजेक्ट ना हो और आप सबको 100% जो भी स्कॉलरशिप की राशि है वो मिल पाए, तो उसके बारे में बता दूं। तो जैसे ही यदि आप लोग आवेदन स्टूडेंट अपना जो बिहार से स्टूडेंट है और यदि आप लोग अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, यदि 19 से 22 वाले हैं, तो इनका कब से ऑनलाइन होगा उसके बारे में आगे बताऊंगा। उससे पहले डॉक्यूमेंट के बारे में बता दें कि बिहार के स्टूडेंट है और ग्रेजुएशन पास आउट कर चुके हैं, तो आप सभी का जो बैंक पासबुक है वो आप सभी के पास होना आवश्यक है। यानी कि बैंक पासबुक जो होगा, जो भी ऑनलाइन करेंगे, यानी कि आवेदन करेंगे, जो भी गर्ल्स स्टूडेंट है उनके नाम से बैंक अकाउंट होना चाहिए, और उनका जो भी बैंक अकाउंट है उसका जो भी आधार सीडिंग होना चाहिए, यानी कि बैंक के साथ एनपीसीआई लिंक होना चाहिए और डीबीटी भी लिंक होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके पास बैंक पासबुक तो है, लेकिन उसका जो भी डीबीटी है वो लिंक नहीं है, यानी कि आधार सीडिंग नहीं है, जिसके कारण जो भी जितने भी स्कॉलरशिप की पैसा है वो अब यहाँ पे आधार सीडिंग के माध्यम से ही ट्रांसफर की जाती है। यदि आप लोग के अकाउंट में आधार सीडिंग नहीं है तो आप सबको जो भी पैसा है वो नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए सबसे पहले तो आप सभी लोग अपना आधार, बैंक से आधार सीडिंग करवाएं यदि आप लोग के पास नहीं है। तो किस प्रकार से आधार सीडिंग करते हैं और किस प्रकार से चेक करते हैं आप सभी के अकाउंट में आधार सीडिंग है या फिर नहीं, मैंने आप सभी को ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। वो वीडियो आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद दूसरी बात करते हैं, तो आवेदक का सीडिंग आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आवेदक का जो भी आवासीय प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे होना चाहिए। जो भी आवासीय प्रमाण पत्र होगा, आवासीय प्रमाण पत्र में यानी कि करंट का आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि स्कैन वाला होना चाहिए, स्कैनर वाला। यदि आप लोग स्कैनर वाला नहीं है तो आपसे जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जैसे ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होती है, तो उसके पहले आप सभी लोग अपना जो भी आवासीय प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे बनवा लेंगे, और आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने के पश्चात आप सभी लोग ध्यान देंगे कि जो भी आप सभी के मैट्रिक के मार्कशीट पे जो भी आप सभी का नाम है स्पेलिंग, वो आप सभी को सारा स्पेलिंग इसमें नाम होना चाहिए, यानी कि जो भी आप सभी का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी आप सभी का है वो यहाँ पे जो भी आवासीय प्रमाण पत्र बनाएंगे इसी में सेम होना चाहिए। यदि आप लोग का स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा तो आप सबका जो भी यहाँ पे ग्रेजुएशन पास स्कॉलरशिप के लिए जो भी आवेदन करेंगे उसमें आप सबको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वहीं बात करते हैं जो भी मैट्रिक स्नातक मार्कशीट है, उसमें आप सभी का जो भी किसी प्रकार की स्पेलिंग या फिर डेट ऑफ बर्थ या फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम यहाँ पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यदि आप लोग ग्रेजुएशन पास स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप सभी को बता दें कि आप सभी का ग्रेजुएशन का जो भी मार्कशीट है वो ओरिजिनल होना चाहिए, तभी लोग आप सभी लोग इनमें ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। क्योंकि जो भी जिस भी स्टूडेंट के पास ऑनलाइन के माध्यम से निकाला हुआ प्रिंट आउट मार्कशीट होता है, यदि आप लोग उससे करेंगे तो आप सभी का उसमें सीरियल नंबर नहीं मिलेगा, और सीरियल नंबर यदि डालेंगे भी तो यहाँ पे आप सबको जो आगे चल के फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप सबको यहाँ पे बता दें कि मैट्रिक का ओरिजिनल मार्कशीट और जो भी ग्रेजुएशन का ओरिजिनल मार्कशीट है वो अपने पास रख कर ही आवेदन करवाएं, या फिर साइबर कैफे से या फिर खुद से ऑनलाइन आवेदन करें। वहीं ऐसे स्टूडेंट के बारे में बात करें जो विवाहित हो चुकी है और उसका जो भी आवासीय प्रमाण पत्र है वो कहाँ का लगेगा। यदि उनका जो भी आधार है वो आधार कार्ड यहाँ पे चेंज हो चुका है, यानी कि पहले जो जिसका था वो यहाँ पे चेंज करके अब अपने जो भी हस्बैंड
स्टूडेंट के जो भी घर है वहाँ का हो चुका है, तो उनको यहाँ पे क्या करनी होगी। तो मैं बता दूँ कि वो यहाँ पे सभी चीज़ रहना सेम है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप सबको यहाँ पे जो भी हस्बैंड का नाम रहने देना है, सिर्फ़ जो भी एड्रेस है पहले वाला, जो भी आप सबका घर का एड्रेस था वो यहाँ पे चेंज करवा लेनी है। उस यहाँ पे आवेदन करने के पश्चात ही आप सबको सुधार करवा लेनी है, तभी आप सभी लोग आवेदन करेंगे तो इसका जो भी फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं होगा। वहीं सेशन 19 से 22 वालों का जो भी ऑनलाइन आवेदन है वो कब से लिया जाएगा? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, 19 से 22 सेशन वाले बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में लगभग हो चुका है। वे यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि 19 से 22 वाला का अब ऑनलाइन आवेदन कब से लिया जाएगा। तो मैं आप सबको बता दूं कि आप सभी का जो भी ग्रेजुएशन पास यानी कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 50,000 उस स्कॉलरशिप के लिए जो भी आवेदन लिए जाएंगे सितंबर से लेकर के अक्टूबर के महीने के बीच में ही आप सबको जो भी ऑनलाइन आवेदन है वो लिए जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे अभी आप लोग का जो भी समय है वो लेने का यानी कि 1 से 2 महीने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन देखने को मिलेगा, जिसका की अपडेट मैं आप सबको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से अपडेट दे दूंगा। जैसे ही आप सब लोग ग्रेजुएशन पास स्कॉलरशिप के लिए जो अपडेट आएगी ऑनलाइन आवेदन की, वो मैं आप सबको अपडेट कर दूंगा। तो फिलहाल आप सबको यहाँ पे 2 से 3 महीने तक इंतजार कीजिए, आप सबका जल्द ही ऑनलाइन आवेदन होनी शुरू हो जाएगी। तो आई होप कि मेरा द्वारा बताई जानकारी आप सब लोग 100% समझ पाए होंगे। यदि आप लोग का किसी प्रकार का कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप सब लोग नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं आप सबको पूरे अपडेट देता रहता हूँ जो भी स्कॉलरशिप से रिलेटेड है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट